Good morning to all of you. Today I am going to discuss definite integral. Exercise 7.9. बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो लेक्चर है वो पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में आप सभी लोगों को ये तो मालूम चल गया है कि जो उसमें सी होता है, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं वो इसमें नहीं होता है, इसमें एक डेफिनेट वैल्यू आती है। बच्चों, मैं इसमें एक बात आपसे कहूँगा कि आपने अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, तब आप इस एक्सरसाइज को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है, जब कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की क्वेश्चन करें तो हमेशा अपने माइंड में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो बच्चे छोटे क्वेश्चंस में भी अपना जो दिमाग है वो इस टाइप का लगा देते हैं कि हाई फाई क्वेश्चन का दिमाग लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाते समय भी मैंने आपसे यही बात बोली, और मैंने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाते समय भी हमेशा यही बात बोली कि पहले आप अपने माइंड को एक जो है हड़बड़ी में आपको काम नहीं करना है और आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आसान है तो हम पहले अपना जो माइंड है वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आसान है और हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अभी आप इस क्वेश्चन को ये लिमिट हटा करके एक बार सोचिए, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 4x टू द पावर 4, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x क्यूब बाई 3 प्लस 6x स्क्वायर बाई 2, ये 3 हो गया, प्लस 9x। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा, आपको बताया गया था मैंने, FB माइनस FA, कैपिटल FB माइनस FA। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे और फिर उनका डिफरेंस जो है वो हमारा आंसर होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब पहले हम लोग इस पूरे में 2 रखेंगे, जहां जहां x होगा वहां पे 2 रखा जाएगा। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस 5/3, ये 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 9 2 जा 18। ये आपका अपर लिमिट आपने लगा दी, माइनस लोअर लिमिट। x की जगह 1 रखिए, 1 हो गया, माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कितना आ गया, 18 और 12 कितना हो गया आपका, 30। 30 प्लस 16 46, 46 माइनस का 40/3, माइनस यहाँ क्या हो गया, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 5/3। अब आप क्या काम करिए, इसको ओपन कर दीजिए। 46 माइनस 13 माइनस 40/3 और प्लस 5/3। ये और ये आपके लाइक फ्रैक्शन है, तो ये माइनस का 35/3 हो गया, ये आपका 33 हो गया। अब ये कितना आएगा आपका, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 399 माइनस 35, ये आपका 9 माइनस 5 4 और 64/3। बिल्कुल सिंपल आंसर है 64/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। मैंने आपको फर्स्ट 3 एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल की पढ़ाई थी, तो यहां पर sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2। ये आपका आ गया। अब माइनस को बाहर ले लीजिए आप, माइनस 1/2 बाहर ले लीजिए आप, cos 2x आ गया और इसमें लिमिट लगा दीजिए आप। 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा।
तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। पहले आपने इसका इंटीग्रेट किया, आपका ये आया, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी आपका आया उसमें आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी और सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, वो भी आप देख लीजिए। वे लोग कहेंगे कि सर 2x को t मान लीजिए। ठीक है, मैंने t मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, 2dx इक्वल टू dt, यानी dx की जगह क्या आ गया 1/2 dt। जब आपने कोई चीज एज्यूम की है, जब आपने कोई चीज मानी है, तो अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब आपका ये क्वेश्चन dt में कन्वर्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जो लिमिट है वो भी आपकी dt के रेस्पेक्ट में आनी चाहिए। तो आप क्या काम करिए, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, x की जगह π/4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। लिमिट भी फिर आपने चेंज कर दी, आपने लिमिट को भी चेंज कर दिया। व्हेन x इक्वल टू 0 तो क्या होगा t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4 यानी t इक्वल टू π/2। यहां क्या आया आपका sin t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t। अब आप यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लीजिए। cos π/2 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 और आपका आंसर π/2। चाहे आप ऐसे एज्यूम करिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। यहां पर मैंने एज्यूम किया है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, बहुत छोटे छोटे स्टेप में आप टी मत मानिए। टी आप तब मानिए जब आपको लगे कि हाँ अब हमें इस क्वेश्चन में टी की जरूरत पड़ने वाली है, तब आप टी को एज्यूम करिए। वरना छोटे छोटे स्टेप में अगर आप लगाएंगे तो हर एक स्टेप में आपको टी मानना पड़ेगा। तो अब मुझको पता था sin 2x है, मैंने आपको इतना पढ़ा रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल में कि अब आपको पता है कि सर ने बताया था कि जो इंटीग्रेशन करते समय जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में जाता है, और साइन का आपको सभी को पता है माइनस cos 2x/2 आपने लगा दिया, -1/2 किनारे कर लिया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई। यहाँ पे लिमिट को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने जो भी सॉल्व किया है, जो भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मैंने x के रेस्पेक्ट में किया है। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया, मैंने इसको 2x को t मान लिया, तो इसीलिए मैंने लिमिट को भी चेंज किया अपना। जब आप किसी चीज को मानेंगे तब आपकी लिमिट भी चेंज होगी। जिसने इंडेफिनिट इंटीग्रल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत आराम से ये क्वेश्चंस कर लेगा। लेकिन मैंने हमेशा बार बार बात बोली कि आपको डायरेक्ट नहीं भागना है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड को, अपने दिमाग को लगाना है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट जो है छोटे क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगा दिया और आपने अपना टाइम भी खराब किया और आपका आंसर भी गलत आया। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कहीं भी मैंने cos स्क्वायर x देखा इंटीग्रेशन में, मैंने आपको बताया cos स्क्वायर x क्या होता है 1 + cos 2x/2। इसकी जगह आप तुरंत ये लिख दीजिए। अब मैंने यहां पे कोई चीज एज्यूम तो की नहीं है, मैंने यहां पर कोई चीज एज्यूम तो की नहीं है, तो आपका ये हो गया। अब आप क्या काम करिए, 1 का क्या हो जाएगा x, तो इसको मैं अलग लगा देता हूं। इसका आंसर क्या होगा sin 2x/2, 1/2 किनारे कर लीजिए, यहां पर भी लिमिट लगा दीजिए, ये आ गया। 1/2 बाहर है, अब यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 - 0 π/2 आएगा, प्लस 1/2। अब यहां पर रखते हैं, पहले π/2 रखेंगे, 2 × π/2 आपको क्या आएगा पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, 2 × π/2 क्या होगा साइन पाई, n पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 - 0, यानी अब यहां कितना आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया आपका, ये आपका आ गया π/4, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π। आप ध्यान से इसको देखिए तो मुझे एक फार्मूला दिख गया तुरंत, ये फार्मूला होता है माइनस cos x। cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अगर एंगल हाफ है तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 का फार्मूला क्या होता है cos x। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस लिखा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। अब आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दीजिए, साइन पाई माइनस साइन 0 यानी कि 0 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस, ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं
इनका रूल भी एक जैसा है, तो मैं इसमें केवल एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। याद करिए, मैंने आपको पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक टाइप बताया था। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं इसको टी मान करके ये चीज तो नहीं आ रही है। आप देखिए, ये आपका डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x प्लस केवल 10x आ रहा है, तो ऊपर तो आ नहीं रहा है। तो आप क्या काम करिए, ये देखने में एक जैसा, ये अगर आपका टाइप है तो इस क्वेश्चन को पहले आप लिमिट को दिमाग से हटा दीजिए। आप सोचिए कि आप केवल ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका मैंने एक टाइप बताया था आपको, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स दिस प्लस बी करके देखते हैं। ये आपका 10x आ गया प्लस बी 2x प्लस 3, कंपेयर करिए। ये आपका हो जाएगा 10a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू 1/5 और b इक्वल टू 3। ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब ये फंक्शन जो है ये आपका दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। अब आप क्या काम करिए, इस पूरे में इससे डिवाइड करिए और इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/5 इंटीग्रेशन 10x अपॉन 5x स्क्वायर, जो आपने, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये लिखा हुआ है, इसको आप इससे डिवाइड करिए और इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आ गया। अब 1/5 लिखा। अब मैं इस स्टेप को आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं। 5x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे आप, तो क्या आएगा 10x आएगा। 10x dx की जगह क्या लिख देंगे dt अपॉन t। dt अपॉन t का मतलब क्या हुआ log t, तो log t लिख दिया और t की वैल्यू वापस मैंने यही रख दी। ये आपका आ गया आंसर। अभी मैंने इस लिमिट का यूज ही नहीं किया है, मैं इसको बाद में रखूंगा सबसे आखिरी में। प्लस यहां से 5 कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/√5 स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब ये क्या हो गया 1/5 log 5x स्क्वायर प्लस 1। अभी मैं लिमिट रखूंगा, बाद में रखूंगा। अभी ये आपका क्या है लिमिट 0 to 1 प्लस 3/5। ये आपका 1/a की वैल्यू कितनी है ये, तो √5 ऊपर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, तो √5 ऊपर आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब मैं इसमें भी अभी लिमिट रखूंगा, अभी बाद में। अब 1/5 किनारे कर लो। अब यहां रखो पहले 1, 5 प्लस 1 6, log 6 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस log 1। log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे आप लिखेंगे log 6 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां पर कैंसिल कर दीजिए तो 3/√5 आ जाएगा। अब यहां पर tan इनवर्स √5x में आप लिमिट लगाइए, 1 रखिए पहले। अब tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो tan इनवर्स √5। यहां पर क्या आ जाएगा 1/5, ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/5 log 6, यही आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx। अब जल्दबाजी में यहां पे आइलेट मत लगाइएगा। आप कहेंगे सर ये तो आइलेट लग रहा है, नहीं, इसीलिए मैंने हमेशा बार बार बोला कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
जितनी चीज आप स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं उस स्टेप से ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, जैसे ही आपने सवाल को टी माना तो 2x dx इक्वल टू dt। x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाई 2, dt बाई 2। जब आपने देखिए ये लिख लिया, अब आप कहेंगे सर आपने लिमिट चेंज नहीं की। अगर मैं क्वेश्चन के आंसर को x में दूंगा तो मैं लिमिट यहां पर चेंज नहीं करूंगा, और अगर मैं क्वेश्चन के आंसर को t में दूंगा तो मैं लिमिट चेंज करूंगा। अभी मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूं। मैंने यहां पर अभी लिमिट चेंज नहीं की है, यानी कि मैं अपने आंसर को x में ही लिखूंगा, ये लिखा। अब यहां पे क्या होगा, e की पावर t। e की पावर t का मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर t। अब आप t की वैल्यू को पुट कर दीजिए, t क्या होगा आपका x स्क्वायर। अब मैंने t की वैल्यू को x के रेस्पेक्ट में पुट कर दिया। अब मैं यहां पर लिमिट लगाऊंगा x वाली 0 to 1। अब ये क्या होगा 1/2, यहां पर x की जगह 1 रखेंगे तो e माइनस 0 रखेंगे